नमस्ते आरएस ऑफिसर्स। आरएस प्रीलिम्स में अब सिर्फ एक महीना बचा हुआ है और हम सब चाहते हैं कि हम अपनी पूरी कड़ी मेहनत करके इस एक महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें एंड वी गिव आरएस मेंस एग्जाम्स एंड अल्टीमेटली बिकम द आरएस ऑफिसर्स। Welcome to our RS Prelims preparation series. Are you ready to crack the RS Prelims exam in just 1 month with 100% selection guarantee? In this video, I'll share my proven strategy to help you achieve your dreams. Let us start with RPSC syllabus. क्या देखेंगे हम इस सिलेबस के अंदर? सबसे पहले आरपीएससी के अपने सिलेबस के बारे में क्या कहना है, हम उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो एक पेपर का होगा एंड इट विल कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 marks. The examination is meant to serve a screening test only. The standard paper will be that of the bachelor's degree level. इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर एक बैचलर्स डिग्री लेवल का ही होगा एग्जैक्टली। उसके बाद में एडमिशन टू मेंस एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट। इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बारे में पूछा जाएगा। द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 200 एंड द टाइम लिमिट विल बी 3 hours. There will be 150 questions of the multiple choice objective type carrying equal marks, and there will be negative marking of 1/3 marks which will be deducted for each wrong answer. Let us start with the syllabus. हम इस सिलेबस को शुरू से नहीं पढ़ेंगे लेकिन उल्टा पढ़ेंगे एंड दैट इज़ अ रीज़न टू इट। आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। जब हम हिस्ट्री जोग्राफी का सिलेबस देखने लगते हैं तो हमें इतना बड़ा दिखने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस पेपर को क्लियर ही नहीं कर सकते या इस सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। वैराज अगर हम इसी सिलेबस को उल्टा शुरू करते हैं तो वी सी हाई आउटपुट और हाई आउटकम एरियाज़ जो कि बहुत ही कम मेहनत में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, जिसमें हमें सिलेबस कम कवर करना पड़ता है एंड इट गिव्स अस वे बेटर आउटपुट। सबसे पहले करंट अफेयर्स, वेरी क्रूशियल। इससे आसपास 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा रेशियो होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। क्या है इस सिलेबस के अंदर? मेजर करंट इवेंट्स, इश्यूज ऑफ द राजस्थान, इंडिया एंड इंटरनेशनल। तो हमें राजस्थान के इश्यूज़ पढ़ने, इंडिया के इश्यूज़ पढ़ने और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ भी पढ़ने हैं, ठीक है। एंड उसमें स्पेसिफिकली लिखा है पर्सन, प्लेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन द न्यूज़। अगर ये 3 चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की गई है तो हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना है। पर्सन, प्लेस एंड इंस्टीट्यूशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये अगर 20 मार्क्स कैरी करता है और ये बहुत छोटा सा अगर टॉपिक है तो मैं इसे बहुत अच्छे से कवर करना प्रेफर करूँगी। देन कम्स द मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसके PYQs देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें किस टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड। ये सेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, पर आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं कर सकते? क्या आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं कर सकते? इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनी बडी, इवन इफ ही इज़ फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और नॉट, to get correct the mirror and water images वाले questions. And maths और quant का जो section आता है that also comprises of 20 question which are short question, and even if someone who is not from the maths background can get up to 10 questions very easily. और अगर मैं कुछ 5-6 ऐसे सेक्शंस, ईजी सेक्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें मुझे सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं, पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स, मीन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मीडियन एंड मोड, डेटा एनालिसिस जिसमें मुझे सिर्फ बार डायग्राम्स, लाइन ग्राफ्स को स्टडी करना है, और इसके अलावा भी रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक बहुत ही ईजी होता है। परसेंटेज इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। मेजर डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बट ट्रस्ट में अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को भी 2-2 घंटे दें और एक बारी के लिए अच्छे से समझ लें, दीज 2 टॉपिक्स आर ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। Don't worry if you are still not able to figure out how will you manage math section. I will make it very easy for you so that any person who is not even from the maths background will be able to do all these 20 questions. रीजनिंग के 10 क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस की। अगर हमारी बहुत प्रैक्टिस में नहीं है वो क्वेश्चंस, तो हम थोड़ी सी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैथ का जो सेक्शन होगा वो हम इतने से 5-7 से जो टॉपिक हैं उनको पढ़ लेंगे और ये हमारे 20 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। 20 क्वेश्चन हमारे करंट के सिक्योर हो गए। क्योंकि हमारा कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम कोई भी सेक्शन छोड़ के जाए, पूरी तरीके से छोड़ के जाए। हाँ, हम थोड़ी बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, बट हम कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट कम्स द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अच्छा से रेशियो आता है।
आई थिंक इसके भी कुछ 12-15 क्वेश्चन आराम से आते हैं। क्या पूछ रहे हैं वो इसके अंदर, अब हम शुरू से देखते हैं। देखिए, ये ये जो आपको मैंने उल्टा सिलेबस पढ़ने की चीज़ बताई है, ये आपको ओवरऑल सिलेबस में भी करनी है और अभी ये आपको सब्जेक्ट वाइज भी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साइंस के ही सिलेबस को सीधा पढ़ना शुरू करती हूँ, तो ये मुझे बोलता है मुझे बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस के बारे में पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर्स के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, डिफेंस, स्पेस और सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, नैनोटेक, बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन which tells about blood group and RH factors, healthcare, infectious and non-infectious zoonotic diseases, environmental ecological changes और उनके impact, biodiversity conservation, natural resources and sustainable development। उसके साथ में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद द स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये हम नहीं पढ़ते हैं और हम एक ओवरऑल एग्रीकल्चर की पिक्चर बना के वहाँ चले जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। इसी के साथ हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक विद स्पेशल रेफरेंस टू दी राजस्थान। अगर मैं सबसे पहली चीज़ बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस लेके बैठ जाऊंगी, जिसके अंदर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे फिजिक्स पढ़नी है, और ये सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा जो कि मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी और मेरा बाकी का सिलेबस छूट जाएगा। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगी? मैं देखूंगी करंट में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और जहाँ से मुझे करंट के साथ में मेरे टॉपिक्स ओवरलैप हो जाए और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर आईटी के बारे में पढ़ूंगी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ूंगी, मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ूंगी, मैं स्पेस की जो भी हमारे अचीवमेंट्स हो रहे हैं या ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ूंगी, कौन सी सैटेलाइट पे इसरो फोकस कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप्स और RH फैक्टर। 3 बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं जिनको आधे घंटे के अंदर ख़त्म किया जा सकता है और ये राजस्थान के NCERT के अंदर ही दिए हुए हैं। मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने में पूरा अपना एक दिन व्यस्त करूँगी और मैं इस टॉपिक को आधे घंटे में ख़त्म कर सकती हूँ। तो मेरा पहला फोकस होगा कि मैं ये ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये NCERT के ही चैप्टर्स के कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, उनको भी मैं अगर पढ़ लेती हूँ तो मेरे क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जा रहे हैं। फिर हेल्थ केयर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एंड जूनोटिक डिजीज़ की मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगी। उसमें आपकी इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जूनोटिक डिजीज़ कौन से माइक्रोब से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, जिस तरीके के क्वेश्चंस PYQ में पूछे जा रहे हैं उस तरीके की मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूँगी और आपको वही पढ़नी है। देन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस और उनका इम्पैक्ट, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। पर्यावरण, 3 टॉपिक होते हैं इसके अंदर, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इन्होंने अलग से दे रखा है वैसे, पर मोर और लेस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर यही क्वेश्चन होते हैं और कुछ बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम नहीं करके 2-3 घंटे में ख़त्म कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक विद रेफरेंस टू राजस्थान। ये हम स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को रेफ़र करेंगे और वहाँ से हम इसको कवर कर लेंगे। मैंने कोई भी नोट्स अपने खुद के नहीं बनाए हैं, आइदर वो किसी कोचिंग के नोट्स हैं या मैंने किसी कोचिंग के नोट्स को यूज़ करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या मैं डायरेक्टली किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ा रही हूँ। तो आई डोंट वांट कि आपकी क्वालिटी कंटेंट में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो जो मार्केट में सबसे ऑथेंटिक सोर्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम वही सब्जेक्ट यूज़ करेंगे एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। आई एम जस्ट हियर टू टीच यू, टू मेक यू वेरी थॉरो विद दैट पर्टिकुलर कंटेंट एंड नथिंग मोर देन दैट। उसके आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए हम मोस्टली एक चीज़ पढ़ते हैं विच इज़ इकोनॉमिक सर्वे और थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया के होंगे वही राजस्थान के भी होंगे, बस राजस्थान स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स होते हैं। मोस्टली वो राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाते हैं और उसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो हम एक बार ही स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को उनसे देख लेंगे। जो टॉपिक्स बच जाएंगे उसके लिए क्या टॉपिक्स हैं हम वो देख लेते हैं। एक तो मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी जो हम इंडियन इकोनॉमी में कवर कर लेंगे। फिर मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर के जो इश्यूज़ हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, मेजर वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी हैं स्टेट गवर्नमेंट की, SC ST माइनॉरिटीज़, डिसेबल्ड, डेस्टिट्यूट वुमेन, फार्मर एंड लेबरर्स के लिए। तो इसके लिए हम एक स्कीम का जो डॉक्यूमेंट आता है वो कर लेंगे, या तो हम UPSC के कंटेंट से कोई स्कीम का जो उनका एक मेंस 365 डॉक्यूमेंट आता है वो पढ़ लेंगे, या फिर हम उसके अलावा एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम जोधपुर में स्प्रिंग बोर्ड जो है उनके एक नोट्स स्कीम्स के वो कर लेंगे। तो आइदर ऑफ टू वी विल डू। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मृणाल सर से पढ़ा है, तो मैं देख लूँगी कि अगर वो बहुत ही बड़ा है और अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा कम टाइम में
मैं आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट फर्स्ट। अगर वो मुझे लगेगी कि आपको देने जैसी है, शेयर करने जैसी है, तो मैं आपको वो करूँगी। अदरवाइज़ मैं आपको जो आ रहे हैं इसके टॉपिक्स हैं वो किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा के और आपको फटाफट फटाफट 1-2 घंटे के अंदर ये ख़त्म करवा दी जाएगी। देन कम्स द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। एक सेकेंड, मुझे इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी इकोनॉमी वाला ही सिलेबस में उल्टा देखूँ तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये स्कीम्स में कवर हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा वहाँ खत्म हो गया। फिर उसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसमें इंडेक्सेस के बारे में लिखा हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स एंड पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, रेमेडीज़ क्या है, करंट फ्लैगशिप स्कीम्स क्या है। तो प्री में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही है। हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दो स्कीम्स अगर उन्होंने, दो इंडेक्सेस अगर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली दिए हुए हैं तो हमें इन दो स्कीम्स के और इंडेक्सेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, 15-15 10-10 मिनट के भी टॉपिक नहीं है और इनसे बहुत ही अच्छा रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि इधर से भी एक ही क्वेश्चन आएगा और इधर से भी, मतलब इस इधर से भी एक ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाऊँ। उसके अलावा और क्या टॉपिक है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। उसके अलावा है मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो बोलता है करंट स्टेटस, इशूज, इनिशिएटिव एंड द एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड ट्रेड सेक्टर। उसके बाद में इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, ई कॉमर्स के बारे में, सब्सिडीज़ और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, टूल्स यूजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, जीएसटी, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द राजस्थान, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे स्टेट का पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, जो कि मोर और लेस हम इंडिया वाले अगर राजस्थान का सिस्टम इंडिया वाले अगर पॉलिटी का सिस्टम पढ़ लेंगे तो उसमें मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ में हमें ये पढ़ना है, जितने भी कमीशंस हैं, आरपीएसी, SHRC, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये बहुत ही छोटा टॉपिक होता है। ये जो इंस्टीट्यूशंस वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जैसे स्टेट में तो फिर भी इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि आपने इंडिया वाला पढ़ रखा होगा, बट मोस्टली ये होता है कि ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाला सेक्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेजिस्लेटिव वाला सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है और ये जो एग्जीक्यूटिव वाला, कमीशंस वाला सेक्शन होता है बहुत छोटा होता है और इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। मेरे क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आते हैं, मतलब बेसिकली कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आपको निकल सकता है। फिर एक टॉपिक पड़ता है पब्लिक पॉलिसी का। पब्लिक पॉलिसी के बारे में देख लेंगे कि क्या होता है, लीगल राइट्स कौन कौन से, और सिटीजन चार्टर के बारे में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस के बारे में। बहुत ही ईजी टॉपिक है, कुछ नहीं पढ़ाया है इसमें, कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा जो हमें जिस तरह हम पॉलिटी से डरते हैं, और पॉलिटी बहुत अच्छा रिटर्न देता है हमें। तो पॉलिटी के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी लक्ष्मीकांत की वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बिकॉज लक्ष्मीकांत आई बिलीव इज़ दी बेस्ट सोर्स। और आरबीएससी का लेवल अब काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो हमें नहीं रिलाई करना चाहिए कोई भी दूसरे जो इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर पॉलिटी और हमें वहीं से पढ़ना चाहिए। तो यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको पूरी लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगी और बहुत ही कम टाइम के अंदर, तो आप उसके लिए रिलैक्स रहिए। फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोएलिशन गवर्नमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये जो कुछ टॉपिक है पीछे के 3, ये हमारे लक्ष्मीकांत में नहीं है, तो ये हम पढ़ लेंगे राजस्थान की किसी भी कोर्स से। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, NHRC, एक ये हो गया। एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन है और टॉपिक है। देन कम्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक पन्ने का टॉपिक है। सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली एक पन्ने का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के, DPSP के और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के याद करवा दूँगी। ये मेरा USP है कि हमारा जितना भी जो ग्रुप था जहाँ पे मैं पहले UPSC की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने सब लोगों को ये आर्टिकल्स इतने अच्छे से याद करवा दिए। एंड नाउ पीपल मेक फन ऑफ इट बाय सेइंग कि हमें बहुत अच्छे से ये आर्टिकल्स याद हो गए हैं। तो यू डोंट वरी, मैं आपको सारे आर्टिकल्स इसके भी याद करवा दूँगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जो कि बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो मैक्सिमम टाइम हमारा खा जाता है, ठीक है। लेकिन उनसे उतना आउटपुट नहीं आता जितना हम उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी ये लीस्ट
प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स रहेंगे। लीस्ट प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि हम इनमें से कुछ भी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आपके इसी दोनों सेक्शन से मिला के, या इवन मोर देन दैट, क्योंकि हम इंडिया भी इसी में कंसिडर कर रहे हैं, तो मोर देन 60 क्वेश्चन सेक्शंस आएंगे। बट हम ये लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम बाकी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कैसे किया जाएगा देखिए, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में हम क्या पढ़ेंगे, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर रिवर्स एंड लेक्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। यहाँ तक का तो जो कंटेंट होगा ये होगा काफ़ी बड़ा कंटेंट, ठीक है, जो हमारा बहुत सारा टाइम ले लेगा। इसमें भी हम सिलेबस को उल्टा शुरू करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर क्रॉप, जिसमें 5-6 क्रॉप लिखी हुई है, वीट, मेज़, बार्ले, कॉटन, शुगर केन और बाजरा, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में 2 पन्ने के नोट्स हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, 2 पन्ने के नोट्स हैं। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, मेजर ट्राइब्स, मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये हमने देखा था कि साइंस में भी हमें है, और टूरिस्ट सेंटर और सर्किट्स। 5 पन्नों के नोट्स, और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये मेरे हो जाएंगे नहीं करते 40-50 पन्नों के नोट्स, और इनमें से 4 ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि मैं ये सेक्शन को अच्छे से कवर करूँ और फिर मैं इस सेक्शन में जाऊँ, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी। क्या पूछता है वर्ल्ड की ज्योग्राफी में, मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, मेजर रिवर्स एंड लेक्स, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, एनवायरमेंटल इशूज़, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। तो एनवायरमेंट का सेक्शन मैंने देखा है कि जो भी आरएस का सिलेबस उसमें काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। देखो हमें ना डेजर्टिफिकेशन और एनवायरमेंटल इशूज़ यहाँ पूछे हैं, फिर उन्होंने हमसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में ज्योग्राफी में भी पूछा है, और उन्होंने हमसे साइंस में भी एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस और उनके इम्पैक्ट के बारे में पूछा है। तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, पर कोई बात नहीं, हम एक ही जगह इनको पढ़ लेंगे ताकि मुझे रिलेट करने में भी ईजी रहे। वर्ल्ड ज्योग्राफी कि 4 से 4 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और इंडियन ज्योग्राफी से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। इसको कवर करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजियर होता है इसको कवर करने के कंपैरिजन में, तो हम दोनों ही अच्छे से कवर करेंगे, पर मेरा मेजर फोकस इस पे रहेगा। क्या टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, मैकेनिज्म ऑफ द मानसून एंड द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स और लेक्स, मेजर क्रॉप्स। इसमें भी देखो फिर से 4 या 5 उन्होंने पूछे हैं, जो कि उनमें से एक आधा तो उधर भी होगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। मिनरल्स में आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, 4 मिनरल्स के बारे में पूछा है उन्होंने। मैं सारे नहीं पढ़ूंगी, मैं यही 4 पढ़ूंगी। पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, नेशनल हाईवे और मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के बारे में उन्होंने पूछा है, ठीक है। देन कम्स द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में मैं बहुत सेलेक्टिवली पढ़ाई करूँगी। सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में वो पूछ रहा है। देखो राजस्थान की हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री किस तरीके से डिवाइडेड होती है, सबसे पहले एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। ये दोनों बहुत बड़े होते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मॉडर्न बड़ा होता है पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर बहुत स्पेसिफिक अगर मैं टॉपिक्स करूँगी तो मुझे बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और मेरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसके अंदर से, क्योंकि अगर आर्ट एंड कल्चर में मान लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे पता है कि 3 क्वेश्चन कौन से एरिया से आएंगे, तो मैं उस एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगी। कौन से है वो टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले मुझे पढ़ना है प्री हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में। प्री हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में मैं पढ़ लूँगी। उसके बाद में मैं पढ़ूँगी कल्चर ऑफ द एंशिएंट राजस्थान। फिर मैं पढ़ूँगी इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान सीधा, ठीक है। प्रजामंडल से क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल अवेकनिंग से क्वेश्चन आता है, आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस, मैन मेड वाटर बॉडीज, वेरियस स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट से, लैंग्वेज लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहा है, रिलीजियस लाइफ से भी क्वेश्चन आ रहा है, सोशल लाइफ ऑफ राजस्थान एंड लीडिंग पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान, इन्होंने अलग से दे रखा है, तो ये मैं ढंग से पढ़ूंगी, तो मेरा फोकस फिर से पीछे वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा रहेगा। फिर आ गया इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में बहुत स्पेसिफिकली पढ़ना है। मैं इंडस पढ़ूंगी, उसके बाद में हम जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मौर्यास पढ़ेंगे और हम गुप्तास पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं चालुक्य, पल्लव और चोला, मतलब साउथ इंडिया का एक ब्रॉड देख लूँगी, मतलब बेसिकली द्रविडियन आर्किटेक्चर देखूंगी। मैं पूरा उनका हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा जाएगा, लैंग्वेज और लिटरेचर तो पढ़ना ही पड़ेगा, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। अब देखो कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर जो लिटरेचर है वो कौन सी लैंग्वेज का, और मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 ही टॉपिक दे रखे हैं, और उनमें से ऑप्शन में अगर सिर्फ तमिल ही है और बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस दे रखे हैं, मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं तमिल
कोई ये सही मान के मार्क करके आऊँगी। दिस इज़ द पावर ऑफ सिलेबस एंड दिस इज़ द MCQ सॉल्विंग स्किल, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम MCQs बहुत स्मार्टली सॉल्व करेंगे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट 85% वो सही होगा। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेजेस कौन सी पूछ सकता है, कहाँ कहाँ का लिटरेचर पूछेगा। संस्कृत, प्राकृत और तमिल। उसने पाली नहीं लिखा है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? उसने पाली नहीं लिखा है कहीं पर भी, ठीक है। फिर मैं सल्तनत एरा को जब हम मिडेवल में आएंगे तो मिडेवल में मैं पढ़ूंगी सबसे पहले विजयनगर एम्पायर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर अच्छे से पूछा जाता है। फिर उसके बाद में मैं मराठा एम्पायर को बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगेन पेंटिंग्स, म्यूज़िक, रिलीजियस और लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति और सूफी मूवमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें भक्ति और सूफी पढ़ना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये मेरे ओवर प्रायोरिटी टॉपिक्स है जिन पे मैं ज़्यादा फोकस दूंगी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम अच्छे से पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगेन हम जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे। बहुत फास्टली मैं आपको स्पेक्ट्रम कवर करवा दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड चीज़ें जो पूछी जा रही हैं पेपर्स में, वही मैं आपको पढ़ा दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने की, पर स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट सोर्स, तो हम इसीलिए वो पढ़ेंगे। एंड आई थिंक वी आर डन विद द सिलेबस नाउ। तो हम उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें बचती हैं, हमने क्या इस बारे में बात कर ली है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे जो करना है और बजट जो करना है, तो ये हम करेंगे। जो विकास गुप्ता सर के नोट्स आते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे आप लोगों को विकास गुप्ता सर के नोट्स, और उनका एक अकेडमी भी है, उन्होंने एक ऐप भी स्टार्ट किया है। तो आई एम नो वेयर कनेक्टेड टू हिम किसी भी तरीके से, बस मुझे उनके नोट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत ऑर्गेनाइज लगे, तो हम इसी नोट से पढ़ लेंगे। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम ओनली, आई एम जस्ट हेल्पिंग अदर पीपल रिवाइजिंग दोज नोट्स। तो आई हैव नो क्रेडिट इन हिज नोट्स, बट उन्होंने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, तो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग कि हम उनके नोट्स यूज़ करेंगे। सिमिलरली करंट अफेयर्स के लिए विकास गुप्ता सर के नोट्स और राजवीर सर के नोट्स हम दोनों यूज़ करेंगे। वाई आई एम सेइंग दिस कि हम दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। उसके अलावा नाउ when we are done with the syllabus, what apart from all these things are we going to do in this 1 month to short clear RS prelims? मैं आपके लिए डेली एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि नंबर ऑफ आवर्स आई स्टडी टू मेक योर लेक्चर्स, मेक योर स्टडी रूटीन वर्क अच्छे से, एंड जो मैंने प्रोमिसेस आपसे किए हैं वो मैं फुलफिल कर पाऊँ, तो उसमें मैं वो शेयर करूँगी। व्हाट ऑल टारगेट्स आई हैव अचीव्ड, I will solve all your queries. I will let you know, I will teach you MCQ solving skills, that also through PYQs only. मैं यहाँ वहाँ से आपको कोई भी MCQ सॉल्विंग स्किल नहीं बताऊँगी, मैं आपको MCQ सॉल्विंग स्किल्स जो है वो PYQ में अप्लाई करके बताऊँगी कि हाँ देखो ये अप्लाई करते हैं और यहाँ पे होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि 100% क्वेश्चन उन स्किल्स से सॉल्व हो जाएंगे। हमेशा इन जो स्किल्स में या जो ट्रिक्स होता है इसमें हमेशा थोड़ा बहुत स्कोप ऑफ एरर रहता है, तो 85% तो ये सही होगा। बेसिकली इट इज़ द एग्जामिनर्स साइकी जिसको हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी कभार उन्होंने हमारी साइकी को क्रैक कर लिया हो और उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को गलत बनाने के लिए हमें दे दिया, बट मोस्टली 85% ये जो स्किल्स होंगी वो काम करेंगी, तो आप बिल्कुल इन पे भरोसा कर सकते हो, बट दैट विल कम ऑन टू अ लिटिल लेटर स्टेट। उसके अलावा हम बहुत ही स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। मैं आपको अश्योर कर रही हूँ इन दिस प्रोसेस इफ़ यू स्टे विद मी, आई विल मेक ऑल माई ब्लड एंड स्वेट टू इट एंड मेक यू अचीव दिस टारगेट। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होगी, तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टडी प्लान कि किस तरीके से हम इस 1 महीने के अंदर आपके RS प्रीलिम्स क्लियर करने के सपने को पूरा करेंगे। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर वीडियो. That is it for today's session. Remember, cracking RS prelims requires trust, dedication, and right strategy. Trust me, trust the process. Follow my guidance. We will do 5 revisions of all the syllabus in 1 month. Follow exclusively Gen Z tricks, expert MCQ solving skills, and you'll be unstoppable. Stay tuned for more videos and let's conquer RS prelims together.